इस वीडियो में हम नेवल एएमसीए के नए डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एडीए ने नेवल एएमसीए के लिए एक नया डिज़ाइन प्रपोज किया है। दोस्तों, 2015 में इंडियन नेवी ने यह फैसला लिया था कि वो अपने कैरियर ऑपरेशंस के लिए एक ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपने कैरियर्स के ऊपर ऑपरेट करने के लिए एक ट्विन इंजन वाला एयरक्राफ्ट चाहते हैं। इससे पहले एक नेवल एलसीए एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया था जो कि एलसीए मार्क 1 एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट था। ये एक सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट था, लेकिन इसे इंडियन नेवी ने एक टेक डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके बाद तेजस मार्क 2 प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसमें तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा इंप्रूव्ड पेलोड था और ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी थी। इसके साथ ही तेजस मार्क 1 के मुकाबले इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3 टन ज़्यादा था। लेकिन क्योंकि इंडियन नेवी ने यह फैसला कर लिया था कि उसे एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए था, तो इसीलिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का नेवल वेरिएंट डेवलप नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, तो इसीलिए ये इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट नहीं कर पाता। इंडियन नेवी के ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन को चूज करने के साथ ही नेवी ने एडीए को यह कहा था कि वो अपने 5th जनरेशन एएमसीए प्रोग्राम का कैरियर बेस्ड फाइटर जेट डेवलप करने के ऊपर एक फिजिबिलिटी स्टडी करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि एएमसीए का एक नेवल वेरिएंट डेवलप किया जाए। इंडियन एयरफोर्स के लिए एडीए एक एएमसीए प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, जिसका मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। एडीए ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट नेवल हेडक्वार्टर्स को सबमिट की थी, जिसके साथ ही उन्होंने ये भी वार्निंग दी थी कि अगर हम पहले से मौजूद एएमसीए डिजाइन को एक नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट में डेवलप करेंगे तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। दोस्तों, पहली बार एडीए द्वारा नेवी को दी गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट की कुछ जानकारी सामने आई है। इसके बारे में ऐसा पता चला है कि एडीए ने इंडियन नेवी को रिकमेंड किया था कि वो एएमसीए के डिजाइन को नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि उनकी फिजिबिलिटी स्टडी में ये पता चला था कि अगर एएमसीए के डिजाइन को नेवल वेरिएंट में डेवलप किया जाता है तो इसमें बहुत सारी कमियां होंगी और इसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। उसके साथ ही इसे कन्वर्ट करने में बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस आएंगे और इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मीट नहीं कर पाएगा। तो अगर एएमसीए को नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट करना है तो इसके अंडर कैरिज, फ्यूजलाज और इसके लैंडिंग गियर डिजाइन को चेंज करना होगा, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यही कारण है कि इसकी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी और इसकी इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी। यही कुछ कारण है कि एडीए ने नेवी को यह बताया है कि अगर वो एएमसीए डिजाइन को नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट करते हैं तो इस एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर कम हो जाएंगे और ये पूरी तरह स्टेल्थी नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही एडीए ने बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस को पॉइंट आउट किया है। उनका कहना है कि अगर इस एयरक्राफ्ट में हम अपग्रेड एए से उत्तम रडार लगाते हैं तो हमें उसमें भी चेंजेस करने होंगे, क्योंकि इसमें हमें एक हाईली इंप्रूव्ड सी सर्च मोड की जरूरत होगी, जिसमें नया हार्डवेयर और नए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और इसके साथ ही इसके ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग मोड के लिए भी हमें ज़्यादा अच्छे और नए सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। इसलिए एडीए ने अभी इंडियन नेवी को यह कहा है कि वो एएमसीए के डिजाइन को नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट ना करें और इसीलिए उन्होंने नेवी को एक नया 5th जनरेशन डिजाइन सजेस्ट किया है, जिसमें ज़्यादा हायर टेक ऑफ वेट होगा और जो नेवी के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाएगा। ये नया डिज़ाइन एक पूरी तरह नया 5th जनरेशन डिज़ाइन होगा, जिससे कि नेवल रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया जाएगा। इसके साथ ही एडीए ने एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम इंडियन नेवी को ऑफर किया है। ये एक 4.5+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन है। इसे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए प्रपोज किया गया है। क्योंकि एक कैरियर बेस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने थे, इसलिए इंडियन नेवी को एडीए ने यह डिज़ाइन ऑफर किया है। इंडियन नेवी ने यह डिज़ाइन का इनिशियल प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक इंडियन नेवी और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स को इस एयरक्राफ्ट का एक एयरफोर्स स्पेसिफिक वेरिएंट भी ऑफर किया गया है, जिसका नाम ओमनी रोड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखा गया है, लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने भी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया है। दोस्तों, एक एयरफोर्स के लिए बनाए गए एयरक्राफ्ट को नेवल वेरिएंट में डेवलप करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यही प्रॉब्लम्स अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट के साथ भी देखी गई हैं। अमेरिका ने एक ही प्लेटफॉर्म को अपने कैरियर्स में भी इस्तेमाल किया है और अपनी एयरफोर्स और अपने मरीन कोर के लिए भी इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अपने F-35 के एयरफोर्स वेरिएंट को अब F-35 के कैरियर बेस्ड वेरिएंट में कन्वर्ट किया है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। इसी बात को एडीए ने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया था और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें एलसीए एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और यही एक बड़ी वजह है कि वो एएमसीए के नेवल वेरिएंट को डेवलप करने में फिर से वही मिस्टेक नहीं करना चाहते और इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल नया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप करने का प्लान इंडियन नेवी को दिया है, जिससे कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया जाएगा।
इसके साथ ही जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एडीए ने नेवी को ऑफर किया है उसमें एएमसीए और तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी चाइनीज वायरस के कारण हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। सिर्फ हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है और इसीलिए ऐसी खबरें आई हैं कि हमारा देश इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और इसीलिए ऐसी खबरें आई थी कि शायद इंडियन नेवी को उसका खुद का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ना मिले, क्योंकि इससे पहले ही एडीए और एचएएल बहुत सारे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इससे पहले ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर काम चल रहा है और एएमसी एयरक्राफ्ट के ऊपर काम चल रहा है और ऐसी खबरें आई थी कि अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के पास इतने फंड्स नहीं बचे हैं कि वो एक नए एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू कर सकें। तो इसके साथ ये भी खबरें थी कि इंडियन एयरफोर्स ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट का एक एयरफोर्स वेरिएंट नहीं चाहती, क्योंकि वो पहले ही 2 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स को फाइनेंस कर रही है और वो तीसरे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते। और इंडियन नेवी का ये कहना है कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट का एक और का वेरिएंट डेवलप करे, जिसके कारण इंडियन नेवी को इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए फुल फंडिंग नहीं देनी पड़ेगी और दोनों फोर्सेस के बीच इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए कॉस्ट शेयर हो जाएगी। दोस्तों अगर इंडियन नेवी को बाकी दोनों फोर्सेस के साथ कंपेयर करें तो इंडियन नेवी सबसे ज्यादा इंडिजिनस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करती है। इससे पहले हमारी नेवी मिग-29 के एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती है और उससे इसकी रिप्लेसमेंट की भी जरूरत है, लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट के लिए इंडियन नेवी के लिए अभी तक कोई भी इंडिजिनस प्रोग्राम शुरू नहीं किया गया है। इसके साथ ही मोदी गवर्नमेंट ने भी अब हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर जोर दिया है। उन्होंने इंडिजिनस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दिया है और इसके साथ ही ऐसी खबरें आई हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी इंडिजिनस वेपन्स को सपोर्ट करने जा रही है। दोस्तों अभी देखना यही होगा कि क्या इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक नए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और एक नए नेवल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करती है या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।